रात्रि ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी रहेगी। दोनों हाथ शरीर के बगल में और हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई रहेंगी। अपने कपड़े बिस्तर आदि को व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे कि ध्यान के अभ्यास में शरीर को हिलाना डुलाना न पड़े। अपने शरीर को यथासंभव आरामदायक स्थिति में ले आइए। आंखों को धीरे से बंद कीजिए और पूरे अभ्यास में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कड़ापन नहीं। शरीर के किसी भी भाग में यदि तनाव हो, कड़ापन हो, तो शरीर के उस भाग को तनाव मुक्त बनाइए। अब लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। लगातार 3 बार लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। अब अपनी सजगता को जिस कमरे में आप ध्यान कर रहे हैं वहां पर ले जाइए। बंद आंखों से कमरे की चारों दीवारों को देखिए। कमरे की छत को देखिए। कमरे के फर्श को देखिए। आपका शरीर शवासन की स्थिति में लेटा हुआ है, इसे मानसिक रूप से देखिए। अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर है। अपने शरीर को देखते जाइए। अब शरीर के उन अंगों के प्रति सजग बनिए जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। शरीर और बिस्तर के स्पर्श बिंदुओं को ध्यानपूर्वक महसूस करते जाइए। अब अपनी चेतना को दोनों पैर के तलुओं के ऊपर ले जाइए। तलुओं की त्वचा को महसूस कीजिए। अब अपनी चेतना को तलुओं से ऊपर उठाते हुए एड़ी पंजा होते हुए हाथ की हथेली पर ले आइए।
अपने दोनों हाथ की हथेलियों का अनुभव कीजिए। हथेलियों और अंगुलियों की त्वचा को महसूस कीजिए। अब अपनी चेतना को चेहरे के ऊपर ले आइए। चेहरे की त्वचा को मन में देखिए। अपने ललाट, गाल और ठुड्डी को मन में देखिए। यदि ललाट पर कोई लकीर है तो उसके प्रति भी सजग बनिए। अब अपनी चेतना को आंखों के पलक के ऊपर ले आइए। दोनों पलक के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। अब अपने दोनों होठों के प्रति सजग बनिए। दोनों होठों के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। अब अपने सिर के उस भाग को देखिए जो बिस्तर से स्पर्श कर रही है। अपने पुट्ठे और बिस्तर के स्पर्श को देखिए। केहूनी और बिस्तर के स्पर्श को देखिए। हाथ का पिछला हिस्सा और बिस्तर का स्पर्श को देखिए। अपने नितंब से बिस्तर के स्पर्श को देखिए। जांघ और बिस्तर के स्पर्श को देखिए। पिंडलियां और बिस्तर के स्पर्श को देखिए। एड़ी और बिस्तर के स्पर्श को देखिए। अपने शरीर के उन अंगों को देखिए जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। अब आप मानसिक रूप से कल्पना कीजिए कि आप एक अपने शरीर के आकार के दर्पण के सामने लेटे हुए हैं और उस दर्पण में अपने शरीर को देख रहे हैं। दर्पण में अपने शरीर को देखते जाइए और इस क्रिया के प्रति पूर्ण रूप से सजग बने रहिए। दर्पण में अपने कपड़ों को देखिए
आप कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, इसे दर्पण में देखिए। दर्पण में अपने बालों को देखिए, अपने चेहरे को देखिए। अपने चेहरे के भाव को दर्पण में देखिए। अपने दोनों भुजाओं को देखिए। अपने दोनों पैर को देखिए। अपने धड़ और सिर को देखिए। अपने पूरे शरीर को दर्पण में देखिए। आपका पूरा शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे दर्पण में देखिए। दर्पण में अपने शरीर को इस तरह देखना है जैसे आप खुली आंखों से अपने शरीर को देखते हैं। अब आपको अतीत की स्मृति की गहराइयों में उतरना है। सामान्यतः आप समय के साथ आगे चलते हैं, लेकिन अभी आपको पीछे चलने की कोशिश करनी है। आज सुबह जब आप उठे तो आपने क्या काम किया, उसे याद कीजिए। अपने अतीत को इस तरह देखिए जैसे आप कोई टेलीविजन पर दृश्य देख रहे हों। एक एक करके आज जो भी कुछ आपने किया है उसे याद कीजिए और उसे टेलीविजन के दृश्य के समान देखते जाइए। एक एक करके पूरे दिन की घटना को देखते जाइए। आज आप किस किस से मिले, ऑफिस में क्या काम किया, घर का क्या काम किया, यदि किसी से फोन पर बात किया हो, दोस्तों से मिले हों, रिश्तेदारों से मिले हों, कुछ खरीदारी की हुई हो, जो कुछ भी आपने किया है उसे याद कीजिए और उसे मन में देखते जाइए। यदि कोई मन को व्यथित करने वाली घटना हुई हो तो उसे भी याद कीजिए, उसे भी देखिए। मन को आनंदित करने वाली घटना घटी हो आज तो उसे भी याद कीजिए, उसे भी देखिए। इस ध्यान से पहले आपने क्या क्या काम किया उसे भी सजगता पूर्वक ख्याल कीजिए।
अब अपने अतीत को देखना बंद करके वर्तमान में आ जाइए। अब अपने सहज स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बनिए। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस क्रिया के प्रति जागरूक बने रहिए। नासिका में आती जाती श्वास को महसूस करते जाइए। श्वास लयबद्ध होना चाहिए। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। सहज स्वाभाविक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस करते जाइए। अब श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती मानसिक रूप से कीजिए। श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है और उल्टे क्रम में गिनती करते हुए 1 पर समाप्त करना है। श्वास लेना और छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास जब लें तो 108, छोड़ें तो 108, अगली श्वास को लेते समय 107, छोड़ते समय भी 107, उसके बाद वाली श्वास को लेते समय 106, छोड़ते समय भी 106। इस तरह श्वास की गिनती करते हुए 1 पर समाप्त कीजिए। यदि श्वास की गिनती करते हुए गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 108 से शुरू करना है। श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती करते जाइए। एक एक श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती करते जाइए। श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। श्वास की उल्टी गिनती 108 से शुरू करके 101 पर समाप्त करना है।
श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। यदि श्वास की गिनती करते हुए गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 108 से शुरू करना है। एक एक श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती करते जाइए। श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती करते जाइए। यदि गिनती करते हुए आपका मन भटक जाए और आप गिनती भूल जाएं, तो फिर से गिनती 108 से शुरू करना है।
श्वास को लयबद्ध ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। एक एक श्वास को महसूस करते हुए श्वास की गिनती करते जाइए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ दोनों पैर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटाइए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया है। अपने शरीर को हल्का होते हुए महसूस करते जाइए।
हल्केपन की भावना शरीर से हटा दीजिए। और अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंडी की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। अपने शरीर में ठंड के प्रति सजग बने रहिए। पूरे शरीर को ठंडा होते हुए महसूस कीजिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में कीजिए। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है। शरीर से पसीने आ रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है। शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए। अब गर्मी की भावना शरीर से हटा दीजिए। अब अपने मन में जीवन के किसी खुशी के क्षण को याद कीजिए। उस खुशी के आनंद में डूब जाइए। खुशी के क्षण के ऊपर मन को एकाग्र करके उस खुशी के आनंद की गहराइयों में डूब जाइए। खुशी का कोई भी क्षण हो सकता है, चाहे वह जीवन में कोई तरक्की का क्षण हो, आर्थिक उन्नति का, किसी से मिलने का, या कोई लाभ का अवसर, विवाह का क्षण या बच्चे का जन्म का क्षण। कोई भी क्षण हो, उसे याद करके उसमें डूब जाइए। अब आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह सवेरे एक बगीचा में घूमने के लिए गए हुए हैं। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, बस सूर्योदय होने वाला ही है। आप बगीचे में घास के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं। आप घास के ऊपर लगातार नंगे पांव चल रहे हैं। घास और अपने पैर के तलवे के स्पर्श को आप महसूस कर रहे हैं।
पर ओस की बूंदें हैं जो आपके तलवे को ठंडक दे रही है। बगीचे में कई तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं। आप फूलों की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। आप एक एक फूल को अपने हाथों से छू रहे हैं। बगीचे में कई तरह की पक्षियां चहचहा रही हैं। पक्षियों की बोली को आप सुन रहे हैं। सुनते जाइए पक्षियों के मधुर बोली को। आप लगातार घास के मैदान के ऊपर चलते जा रहे हैं। अब आपको कई पेड़ जो कि काफी पुराने हैं दिखने लगे हैं। आप इन पेड़ों के बीच से चलते जा रहे हैं। अब आप चलते चलते एक तालाब के पास आ गए हैं। तालाब स्वच्छ और सुंदर है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। आप मछलियों को दाना दे रहे हैं। आप रंग बिरंगी मछलियों को देखते जा रहे हैं। अब आप इस तालाब के पास बने एक सुंदर मंदिर में जा रहे हैं। इस मंदिर में अभी अंधेरा ही है, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा है जो मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसे प्रकाशित कर रहा है। आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसके सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। आप मंदिर में अकेले ही हैं। अभी कोई नहीं आया है मंदिर में। आप अकेले ही बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आप मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए हैं।
अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूँगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उठती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पूर्णिमा की चांद, तारों भरी रात, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, और अब अपने मन में कहिए, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं हर तरह से खुश और स्वस्थ हूं। ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर। मैं कोटि कोटि ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। अब आप चाहे तो अपनी हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखकर आंखों को खोल सकते हैं। यदि आप सोना चाहते हैं तो आंखों को न खोलकर आप लेटे रह सकते हैं। मेरे साथ इस ध्यान में बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।